शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरा नाम है मीनू, मैं इंडियन हूँ और मैं पिछले 9 सालों से अपनी फैमिली के साथ नेपाल में रह रही हूँ। नेपाल में दशहरा कुछ अलग ही तरह से मनाया जाता है। बहुत प्यारी प्यारी रिचुअल्स होती हैं, स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए 1 मंथ की छुट्टी होती है। जी हाँ, 1 मंथ की छुट्टी मिलती है। तो चलिए मैं बताती हूँ डिटेल में क्या क्या यहाँ पर रिचुअल्स होती हैं, किस किस तरह की चीज़ें होती हैं दशहरा पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल में रावण दहन नहीं किया जाता है। यहाँ जिस तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है उसी तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। मोस्टली 6th या 7th नवरात्रे से दुर्गा पंडाल खोल दिए जाते हैं पब्लिक के लिए, माता के दर्शन किए जाते हैं। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अभी मैंने कल अपलोड किया है, नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा। रावण दहन का ऐसा सच यहाँ पे मैंने कभी किसी से सुना नहीं है। किसी खास जगह पर किया जाता हो तो वो नहीं पता, अदरवाइज नेपाल में रावण दहन जैसा कोई रिचुअल नहीं किया जाता है। यहाँ दुर्गा पूजा, दुर्गा विसर्जन का ही ट्रेंड है, वही यहाँ पर किया जाता है। हाँ, पूरे 9 नवरात्रि पर यहाँ पर गरबा नाइट्स अरेंज की जाती हैं, गरबा वगैरह खेला जाता है, तो वो सब होता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर अभी भी बलि दी जाती है। जी हाँ, नवमी वाले दिन, कहीं कहीं अष्टमी और कहीं नवमी वाले दिन काली माता के मंदिर में, कुछ जगह पर इस तरह के मंदिर है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी 120 साल से भी पुराना मंदिर है, वहाँ पर अभी भी बलि प्रथा की जाती है, बलि दी जाती है। तो वो सबकी अपनी भावना है, मतलब कुछ लोगों को ये सही लग सकता है और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ से जुड़े दशहरे से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आज भी काली माता के मंदिर में नवमी वाले दिन बलि दी जाती है, बलि प्रथा यहाँ पर अभी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, घट स्थापना, यानी कि जब फर्स्ट नवरात्रा होता है, फर्स्ट नवरात्रि होती है, नवरात्रि शुरू होती है, घट स्थापना होती है, तो उस दिन यहाँ पर बच्चों को स्कूल में छुट्टी दी जाती है। बहुत सारे ऑफिसेज में भी घट स्थापना वाले दिन की छुट्टी रखी जाती है। सबसे अमेजिंग चीज़ जो वो है ये कि यहाँ पर 6th और 7th नवरात्रे से लेकर छठ पूजा तक की छुट्टी दी जाती है स्कूल्स में बच्चों को। जी हाँ, पूरा 1 मंथ की छुट्टी पड़ती है। मेरे बेटे की भी पड़ गई है छुट्टियाँ, 26 to 26 तक उसकी छुट्टियाँ हैं। तो एक लंबा, मतलब इंडिया में जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा छुट्टियां बच्चों को नहीं मिलती, फेस्टिवल्स बच्चे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो यहाँ उसकी कोई टेंशन नहीं है, पूरा 1 मंथ की छुट्टी दी जाती है। और दशहरे पर भी 5 डेज़ की हॉलीडे होती है। ऑफिसेज में, बैंक्स में सब कुछ बंद होता है 5 दिन के लिए। यहाँ पर दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि दिवाली से भी ज़्यादा सेलिब्रेशन यहाँ पर दसई मीन्स दशहरे पर होता है, तो ये गलत नहीं होगा। तो 5 दिन की यहाँ गवर्नमेंट हॉलीडे होती है। सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे के घर आ जाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है और मतलब छुट्टी मिले तो सेलिब्रेशन ऐसे भी दुगना हो जाता है। और हमारे यहाँ जैसे कि दशहरे वाले दिन बहन भाई को टीका करती है, जवारे लगाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहन ही भाई को टीका करती है। यहाँ पर सास ससुर बहू बेटे को, बहू बेटे सास ससुर को, जमाई को, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, सभी एक दूसरे को टीका करते हैं, जवारे लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो इस तरह से कान में लगाते हैं। मैं यूपी से हूँ तो मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ इस तरह से जवारे कान में लगाए जाते हैं, इस तरह से बालों में, या बॉयज़ के यहाँ पर बालों में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ होता है टीका सेलिब्रेशन। और एक खास बात, यहाँ आप मतलब टीके की प्लेट में देखेंगे तो सारे नए करारे करारे, जिससे बोलते हैं करारे नोट लगे होते हैं। और बैंक भी सुविधा देते हैं दसई से पहले, मतलब दशहरे टीका से पहले, कि अगर आप जाके बैंक में भी चेंज करा सकते हैं अपने पुराने नोटों को अपने नई करेंसी के साथ। और एक और फैक्ट बताती हूँ, अगर आप इस टाइम एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कराते हैं तो वहाँ से भी आपको बिल्कुल नए और क्लियर नोट निकलते हैं। तो एटीएम मशीन्स में भी अधिकतर पुरानी करेंसी हटाकर, पुराने नोट हटाकर नए नोट डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल नए नए और साफ साफ नोट निकले। तो इस तरह से होता है यहाँ पर टीका सेलिब्रेशन। सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत धूमधाम से ये टीके का त्यौहार मनाया जाता है। और स्कूल में भी ये टीका सेलिब्रेशन किया जाता है।
तो बच्चों को टीका तो किया ही जाता है, उन्हें दशहरे का शगुन एज ए दशहरे का शगुन उन्हें पैसा भी दिया जाता है। तो मेरा बेटा भी जब पहले किड्जी में जाता था, दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो दोनों ही स्कूल में और दूसरे स्कूल्स में भी बच्चों को बाकायदा पूरा ट्रेडिशनल तरीके से फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन उनसे जौ लगवाई जाती हैं, ताकि वो अपनी रूट्स से जुड़े रहें। उन्हें पता रहे कि घट स्थापना के दिन हम जवारे बोते हैं, जवारे लगाते हैं, तो वो जवारे अपने अपने छोटे छोटे कप्स में स्कूल में उन्हें जवारे लगवाए जाते हैं। फिर टीके वाले दिन दैट मीन्स जब स्कूल में टीका सेलिब्रेशन किया जाता है, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें यहाँ उन्हें रावण दहन के बारे में भी बताया जाता है, और किसी किसी स्कूल में तो छोटा छोटा रावण दहन किया भी जाता है, ताकि बच्चे को हर तरह के ट्रेडिशन की जानकारी हो कि दुर्गा पूजा तो होती ही है दशहरे वाले दिन, लेकिन रावण दहन भी होता है। पूरी स्टोरी बताई जाती है। जैसे मेरा बेटा मोंटेसरी में किड्जी में पढ़ता था, तो उसे पूरी स्टोरी पता थी, रावण दहन भी होता है, दुर्गा पूजा भी होती है। तो उस तरह से हर कोने की बच्चों को जानकारी दी जाती है। और 6th नवरात्रे से ऑलमोस्ट 6 और 7th नवरात्रे से यहाँ स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो उस दिन दशहरा सेलिब्रेशन किया जाता है, और उसमें बच्चों को बिल्कुल ट्रेडिशनली टीका लगाया जाता है, और उन्हें एज ए शगुन पैसा भी दिया जाता है, एक अमाउंट भी दिया जाता है, और अगेन उन्हें भी बिल्कुल नए नोट दिए जाते हैं, पुराने नहीं दिए जाते। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्कूल्स में भी बच्चों को इस तरह से शगुन दिया जाता है 5 दिन तक यहाँ। और जैसे आज दशहरे वाले दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे के बाद सारा मार्केट बंद होता है, सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है, क्योंकि सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए टीके को। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि बिल्कुल फेस्टिवल पे बिल्कुल निश्चिंत हो के आप फेस्टिवल मनाओ, ना बच्चों को स्कूल की टेंशन और ना ही ये कि हमें ऑफिस जाना है, शॉप खोलनी है या कुछ। तो उस तरह का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूला डाला जाता है, जो कि बैम्बू के साथ डाला जाता है, सुपारी और बैम्बू के पेड़ मिलाकर बहुत हाइट पे एक झूला डाला जाता है, उसे बोलते हैं पींग। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, तो उसका पिक भी मैं यहाँ लगा दूंगी। पींग डाला जाता है, और आप हमारे घर के पास भी तो लगा था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर कोई वहाँ पे आकर झूल रहा था। मतलब बैम्बू से और सुपारी के पेड़ से इस तरह से बहुत ऊंची सी एक हट जैसी शेप बनाई जाती है, उसमें झूला डाला जाता है, उसे बोलते हैं पींग। और यहाँ के त्योहार के लिए अगर आप YouTube पर जाकर डालेंगे तिहार नेपाली सॉन्ग्स, तो आपको ए नंबर ऑफ सॉन्ग्स मिलेंगे। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए गए हैं दशहरा के लिए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि दशहरे को सेलिब्रेट करने के लिए, दिवाली के लिए, जिन्हें कि यहाँ पे तिहार कहते हैं, उस त्योहार के लिए बहुत बहुत सारे सॉन्ग बनाए गए हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको नेपाल की ये जानकारी लेकर ज़रूर अच्छा लगा होगा कि किस तरह से यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत ही क्यूट और यूनिक तरीके से दशहरा मनाया जाता है। और बच्चों को तो बस मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि दशहरे से लेकर छठ तक पूरा छुट्टी मिलती है, तो और होमवर्क भी नहीं मिलता, ऐसे ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता, बल्कि बिल्कुल फ्री हैं बच्चे हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेपाल के दशहरे के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं यूट्यूब के अलावा इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड करती हूँ। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, टिकटॉक एंड फेसबुक ऑल्सो। इस वीडियो के लिए इतना ही। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।